मोतीलाल शास्त्री द्वारा रचित कठोपनिषद विज्ञान भाष्य का विमर्श। और ये जो आप सभी ने चर्चा भी की है कि जो उपनिषद हैं वो वेद का अंतिम भाग है, जिन्हें वेदांत कहते हैं। तो वेदांत का अर्थ सिर्फ अंतिम भाग ही नहीं होता, सार भी होता है। वेदों का सार भी उपनिषदों को ही माना जाता है। इसलिए अगर वेद में कोई गुत्थी रह जाती है जो समझ में नहीं आती, उसके समझने के लिए भी हमें उपनिषद पढ़ने चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण और आरण्यक से सहायता लेते हैं कर्मकांड के लिए, वैसे ज्ञान के लिए उपनिषदों की सहायता ली जानी चाहिए। मुझे ये एक यहाँ पर स्मरण आ रहा है, मोतीलाल शास्त्री जी से मैं मिली हुई हूँ और मुझे उनका स्नेह प्राप्त था। विशेष रूप से वो यहाँ पर आया करते थे दिल्ली एकेडमी में, और उन्होंने मुझे एक बार जयपुर भी बुलाया। मैडम वो ऋषि वो मोतीलाल शास्त्री जी नहीं, अच्छा। ये दूसरे थे। वो जो मोतीलाल शास्त्री थे वो भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के भी मंत्री थे, मंडन जी के साथ बहुत निकट थे। अच्छा। जिनकी आप बात कर रहे हैं जोशी जी सर ने। हाँ, मोतीलाल शास्त्री जोशी जिनको कहते थे। अच्छा अच्छा। ये मोतीलाल शास्त्री जी तो दूसरे 63 के पहले ही उनका देहांत हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा किया। मैं सोच रही थी संतोष जी आपसे इस बात को पूछने का अलग से भी, क्योंकि बार बार मेरे स्मरण में वही आ रहे थे। वो अच्छा, दूसरे दूसरा आपने स्पष्ट किया, अच्छा किया। तो इनका संबंध भी जयपुर से तो रहा ही होगा। हाँ, जयपुर से। अच्छा, दूसरी बात, जो मैंने वेद व्याख्या पद्धति लिखी 2014 में प्रकाशित हुई संस्कृत में, जिसमें 5000 वर्ष के जितने भी वेद व्याख्याएं और भाष्य हैं और भाष्यकार है, सबका विवेचन किया गया। तो करते करते बहुत से मुझे ऐसे लगे कि वेद भाष्यकार हैं जिन पर अलग से एक एक अध्याय होना चाहिए। और मुझे ये मधुसूदन ओझा जी का जो वैदिक विज्ञान है वो मुझे पढ़ने को मिला, और मैंने बार बार उसको पढ़ा और ये निश्चय किया कि एक अलग चैप्टर मधुसूदन ओझा जी पर लिखना है। तो उसमें 3-4 लोगों पर एक अलग से चैप्टर्स हैं, बाकी लोगों को इकट्ठा करके लिखा है, जैसे प्राचीन भाष्यकार नवीन या विदेश के इंग्लिश वाले, फ्रेंच वाले, इस तरह से किया हुआ है। तो ये मधुसूदन ओझा जी की बात अभी आप लोगों ने की है, वेद के व्याख्याकार हैं, और मैंने भी यही जानने का प्रयास किया कि वो किस शैली या किस पद्धति के भाष्यकार हैं। तो मैंने पाया कि कभी तो वो विज्ञान में है और कभी गहराई से दर्शन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि वो स्वयं भी, उन्होंने कहा, जैसे अभी संतोष जी ने कहा कि आपकी शैली है कौन सी, तो वो कहते थे है तो नई, लेकिन है पुरानी, बहुत पुरानी है लेकिन नई है। ये अभिनव शैली है, नई भी है और पुरानी भी है। तो उसी परंपरा में हमने जो एक तो वैदिक विज्ञान मैंने आपको बताया, दूसरा जब हम लोग वेद पढ़ते हैं, नासदीय सूक्त पढ़ते हैं, उसमें 10 वाद की बात होती है। वहां पर भी इनका संदर्भ दिया जाता है कि इन्होंने 10 वादों की परिकल्पना की, जो कि विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। तो वो वहां पर भी मधुसूदन ओझा जी को स्मरण करा जाता है। मतलब एक विशेष व्याख्या पद्धति के प्रणेता है मधुसूदन ओझा जी, निसंदेह। एक अलग उनके लिए डिसिप्लिन बनाया हुआ है भाष्यकारों की जो परंपरा है उसमें। और उसी परंपरा में मोतीलाल शास्त्री जी आए और उन्होंने, जैसा कि कल बताया गया था, कई उपनिषदों पर भाष्य लिखे, लेकिन जो यहाँ पर विमर्श के लिए चुना गया है वो कठोपनिषद है। और कठोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है, सभी लोग जानते हैं कि बहुत प्रचलित उपनिषद है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है और सबसे रोचक उपनिषद है। और मैंने जब ईशावास्य पर कार्य किया तो मैंने उसके कम से कम 60 व्याख्याओं को पढ़ा और उसको सम्मिलित किया।
और कठोपनिषद की भी इसी तरह अनेक व्याख्याएं हैं, सारी भाषाओं में भी हैं और इंग्लिश में तो बहुत है, संस्कृत में बहुत है। और दर्शन के जितने, ये वेदांत दर्शन का ग्रंथ है, तो वेदांत के जितने स्कूल हैं, संप्रदाय हैं, सब इनका भाष्य कर रहे हैं। अलग से स्वतंत्र रूप से भी लोग भाष्य कर रहे हैं। इसी तरह से स्वतंत्र रूप से ये विज्ञान भाष्य भी हमारे सामने आता है। और मैंने कल आपने जो भेजा था उसको बार बार पढ़ा और कई सारे पन्ने मैंने प्रिंट आउट भी निकाले। 455 पृष्ठ का ये भाष्य है अब, और साइज भी बहुत बड़ा है। मतलब एक उपनिषद पर इतना बड़ा भाष्य, मैंने अभी आपको बताया कि मैं, मेरा प्रिय विषय और मैंने कई काम किए उपनिषदों पर, इतना बड़ा भाष्य किसी उपनिषद पर मैंने कहीं भी नहीं देखा। 455 पृष्ठ। फिर उन्होंने जो विषयानुक्रमणिका है उसमें हर मंत्र के विषय दिए हुए हैं, या एक से अनेक या अनेक से एक विषय दिए हुए हैं, और उनको 6 भागों में, 6 कोटियों में बांटा हुआ है। तो मतलब बहुत अन्वेषणात्मक तरीके से शोध पूर्वक उन्होंने जो अपनी बात रखी है, वो सोचने की बात है कि एक तो वो उपनिषद अपने आप में ज्ञान गरिष्ठ, और उस पर जो भाष्य लिखने वाले हैं वो भी एक विशेष दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं और अपने जीवन भर के अनुभवों को, ज्ञान को, या वेद का जैसे बताया गया कि सारे शास्त्रों को वो जानते थे, सारे शास्त्रों को उद्धृत करते हुए वो उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। बड़े सारे विषय हैं कठोपनिषद के, कल से आप लोग देख चुके, उनकी बात हुई। प्रचलित विषय विद्या, विद्या श्रेयस प्रेयस, कोई विषय ऐसा शायद नहीं होगा जो वेद में हो और यहाँ पर उसको ना खोला गया हो। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं वेद के कोई 1-2 स्थान थे जहां पर मुझे अर्थ स्पष्ट नहीं होते थे, कठोपनिषद में जब व्याख्या पढ़ी या पढ़ाई, तब मैंने देखा कि वो उनका थोड़ा प्रकाश उन पर पड़ता है। मोतीलाल शास्त्री जी दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर भी व्याख्यान करते हैं, और ये जैसा कि कल भी बताया गया था, दृष्टांत देना, उदाहरण देना, चार्ट बनाना, या पर्यायवाची शब्दों का या विशेषणों का प्रयोग करना। ज्ञान के लिए वो कितने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान इत्यादि इत्यादि। ऐसी कल आत्मा के नाम आपको बताए गए, कितनी तरह से आत्माओं का उनके ग्रंथ में उल्लेख हो रहा है। मैंने भी लंबी लिस्ट बनाई है और मैंने अंततः पाया कि वो सब विशेषण के रूप में, प्रत्येक आत्मा, विश्व आत्मा, महान आत्मा, तो ये विशेषण जितने भी हैं, कर्म आत्मा, वैश्वानर आत्मा, विज्ञान आत्मा, गूढ़ आत्मा, शांत आत्मा, अंतरात्मा, तो ये विशेषण है। आत्मा तो एक ही है, जैसा धनंजय जी अभी कह रहे थे, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है, लेकिन ये उसके विशेषण है जो कि वो समझाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। और जो बात कल हुई थी, थोड़ी सी आज ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ा सा लक्ष्मी जी ने बोला था कि इन्होंने, मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने ग्रंथ का एक दूसरा जो नामकरण या प्रतिपाद्य रखा है, वो है भोक्तात्मा वर्णन परा इयम उपनिषद। भोक्तात्मा वर्णन परा इयम उपनिषद, ये उपनिषद जो है ये भोक्तात्मा का वर्णन करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वैसे बीज वक्तव्य में इसकी बात आई थी, तो आज फिर थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करेंगे। ये काफी जरूरी है समझना कि आखिर उन्होंने ये नाम इसको देने का प्रयास किस लिए किया है। नासदीय सूक्त जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें अक्सर ये आता है कि, अक्सर नहीं, एक मंत्र है जिसमें आता है कि सृष्टि के 2 भाग हो गए, तिरश्चिनो विततो रश्मिरेश एषाम अधस्वितासीत उपरिस्वितासीत रेतोधा आसन महिमाना आसन स्वधावस्थात प्रति परस्तात्। तो 2 भागों में बट गई, रेतोधा हो गए, महिमाना हो गए, या प्रयति हो गए, स्वधा हो गए। तो भाष्यकार विशेष रूप से सायण ने वहां पर अर्थ किया कि कुछ भोग्य प्रपंच हो गए, कुछ भोक्ता प्रपंच हो गए। और इसी भोक्ता और भोग्य को उपनिषद में एक कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, ये अन्न और अत्ता के रूप में बोला जा रहा है। कुछ खाए जा रहे हैं, कुछ खाने वाले हैं, वही भोग्य और भोक्ता में ध्वनित हो रहा है। तो ये इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, ये बहुत अच्छे से समझ आता नहीं था। जैसे हिंदी के जो तुलसीदास है, उन्होंने जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ गई, यद्यपि मृषा
छूटत कठ नहीं। तो सरलता से हम उसको जड़ और चेतन भी कह देते हैं, स्थावर और जंगम भी कह देते हैं, या एक चेतन है एक अचेतन है, दो भागों में दुनिया बट रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं होता। और मैं हैरान हुई जब मैंने कठोपनिषद पढ़ना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया, और उसमें आप सबने देखा है जो आत्मा रूपी रथी का चित्रण है, उसमें ये लाइन आती है, इंद्रिय आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषिणः। आत्मा जो कि इंद्रिय और मन से युक्त है उसे भोक्ता कहते हैं मनीषी लोग। तो ये जो आत्मा को भोक्ता कहते हैं, यहाँ से शास्त्री जी ने भोक्ता आत्मा नाम उठाया है, और फिर उन्होंने ये सिद्ध करने की प्रयास किया कि संपूर्ण उपनिषद भोक्ता आत्मा के विवेचन में लगा हुआ है, या उसी का वर्णन करने में ही उसका अभीष्ट वही है। तो ये एक बात थी जो कि मैंने उपनिषदों में इस उपनिषद में विशेष रूप से दिख रही है। अभी हम इसकी बात बाद में विस्तार से करेंगे, लेकिन इसका प्रश्न उठा था ऋग्वेद में। इसी तरह से अक्सर आपने देखा है कि कह देते हैं कि कर्मानुसार जन्म पुनर्जन्म होता है, बहुत से दर्शनों में, बहुत जगह। लेकिन ये उपनिषद एक ऐसा है जो एक नई तरह से कहता है कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्ये अनुस्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। ये स्पष्टीकरण बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है। ज्ञान के साथ और जितना ज्ञान है और जितना जैसा कर्म है उसके अनुसार पुनर्जन्म होता है। ज्ञान भी जो आपने अर्जित करा वो नष्ट नहीं होना है, वो भी अगले जन्म में जाना है। और जो ये प्रश्न होता है कि जन्म से ही कोई बुद्धिमान और कोई कमजोर, या किसी के पास ज्यादा समझ किसी के पास नहीं, उसका कारण यही है, पिछले जन्म से वो ट्रांसमिट होकर इधर आ रहा है, संक्रमण हो रहा है। जैसे कोरोना का संक्रमण होता है, सिर्फ वो पीछे से ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो उसका अर्जन भी उतना ही किया जाना चाहिए जितना पुण्य कर्मों का या पुण्य कर्म फलों का अर्जन करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्म भी नहीं, कर्म के फल अगले जन्म में जाते हैं। अलग अलग तरह से दर्शनों ने इस बात को कहा है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं इसमें। विशेषताएं तो अनेक है, वैसे कठोपनिषद तो मैं कह रही हूँ ना सबसे भव्य और दिव्य उपनिषद है। अभी वाजश्रवा की बात की इन्होंने, संतोष जी ने नचिकेता के स्टूडेंट रूप की बात की, उस पर भी गौर करें तो वाजश्रवा जो है पिता है, लेकिन उसका नाम शुरू में वाजश्रव दिया है, जो वाजस से श्रवस को अर्जित कर रहा है, जो धन अन्न देकर धन को यश को अर्जित कर रहा है। लेकिन आगे चलकर उसका नाम आरुणि उद्दालक लिखा हुआ है। वो अरुण पुत्र उद्दालक ऋषि है, और वो कहता है कि मैं जब वापस जाऊं तो वो मुझे पहचाने और मेरे से बात करे। ये कदापि नहीं है कि नचिकेता मृत्यु के पास गया है तो मतलब मरने के लिए गया है, कभी लौट के नहीं आएगा। वो तो अभी लौट के आएगा, उसे पूरा पता है। वो तो पहले वरदान में ये एश्योरेंस ले लेता है कि मैं इसी शरीर में इसी शक्ल में जाऊं और पिताजी मुझे पहचाने। पिताजी तो तभी पहचानेंगे ना जब शक्ल वही होगी। तो इसलिए उसको वो अपना वही रूप, अपना वही सब कुछ चाह रहा है। तो ये गौर करने की बात है कि वो मृत्यु के पास जाने के लिए नहीं, मृत्यु तो हम ददामी, गुरु के रूप में मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। मृत्यु तो आचार्य है यहाँ पूरे उपनिषद में, यमाचार्य, यमराज को या यमाचार्य को, जो सूर्य के पुत्र हैं विवस्वान, तो वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। लेकिन फिर भी वो विनम्रता पूर्वक उसका टेस्ट करते हैं और फिर फाइनली तय करते हैं कि हाँ, क्योंकि उसका नाम ही है नचिकेता। वो चिकेत नहीं है, उसको है नहीं, अभी ज्ञान है नहीं, लेकिन ज्ञान का जिज्ञासु है। आपको हमेशा मुंडक में और दूसरे जगहों पर जो स्टूडेंट है यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके क्या लक्षण और गुण होने चाहिए, और जो गुरुजी हैं उनके क्या विशेषता होनी चाहिए, बताई गई है मुंडक के एक ही मंत्र में बताई गई है। तो वहां पर जिज्ञासु और वैराग्यवान दो बताए गए हैं। स्टूडेंट या जो छात्र है या जो पढ़ना चाहता है उसके, तो जिज्ञासु तो वो शुरू से ही है, तभी तो चल पड़ता है। और वैराग्यवान आपने देखा ही है कि वो आगे जब उसको तरह तरह के लालच देते हैं कि ये ले लो वो ले लो, और वो वर मत मांगो, तीसरा वर, तब वो सबको नकार देता है और कहता है कि
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मैं क्या करूंगा, जब तक तुम हो तब तक तो मैं रह ही लूंगा। इस पर भी मुझे हंसी आ जाती है। वो ये कहता है कि भोग इत्यादि से मेरे को परहेज नहीं है, दुनिया में रहूंगा, मैं सब कुछ करूंगा और अच्छे से रहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि अब तुमसे दोस्ती हो गई है, यहाँ तक मैं आ गया, तो जितने से मुझे चाहिए जिंदगी यापन के लिए, जितना धन, जितने आनंद की वस्तुएं, वो तो मैं ले ही लूंगा, जब तक तुम ईश हो, जब तक तुम यमराज हो, यानी कि मृत्यु के स्वामी हो, तब तक मुझे इसकी तो चिंता नहीं है। लेकिन ये तो तुम निश्चित रूप से दे नहीं रहे कि मुझे जीवन पराम हमेशा के लिए अमर कर दो, वो तो कह रहे हैं वो तो दे नहीं सकते। तो इसलिए वो सब मैं मांग के अपना वरदान खराब नहीं करना चाहता, मुझे तो वही वरदान चाहिए जो मैंने मांगा है। तो एक बहुत चतुर बालक है जिसने वैराग्य भी दिखाया और जिज्ञासा भी दिखाई, और यम का तो आपको पहले ही बताया कि वो तो है ही सूर्य के पुत्र और ज्ञान के मतलब परम गुरुदेव बनने लायक हैं। और जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि मृत्यु के बारे में बताइए, तो वो कहते हैं कि यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदना मृत्यु यस्योपसेचनम कैत्थावेद यत्र सः। जो ब्रह्म और क्षत्र, जो समाज में दो तरह के लोग हैं, या तो ब्रह्म होता है या क्षत्र होता है। पहले चार ऐसे वर्ण वाली वो वाली बात यहाँ पर नहीं है। जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो बौद्धिक श्रम करते हैं, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। और मृत वो दोनों तो उसका ब्रह्म का ओदन है, जब चाहे वो उसको चट कर सकते हैं। और मृत्यु यस्योपसेचनम, मैं खुद, मेरी हस्ती क्या है, मैं तो सबको मारता फिरता हूँ, अंतक उनका उसका एडजेक्टिव है, अंत करने वाला। लेकिन जो मैं सबको मार सकता हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, फिर भी मैं तो उसकी चटनी हूँ। खाना खाने में जो साथ में सहायक अचार या चटनी या कोई चीज ऐसी रखी जाती है, मेरी तो उतनी हस्ती है, मैं को तो कभी भी वो चट कर सकते हैं, ईश्वर ब्रह्म। तो मैं क्या वेद बता पाऊंगा ब्रह्म के बारे में। एक्चुअली समस्या ये कि बताना तो है ही नहीं, वो तो आप सब दर्शन पढ़ते हैं, जानते हैं, खुद अनुभव करना है ना, बताने से आना है ना। शब्दों की गति है ना, शब्दों में इतनी ताकत है ना, आंख में इतनी ताकत है देख सके ना सुन सके, वो सारा यहाँ लागू होता है। इसलिए खुद ही से खुद को अनुभव करना है। और जब मैं खुद बोलती हूँ तो मुझे याद आता है खुदी, खुदा, वो शब्द देख लो वहां पर है। हमारे यहाँ आत्मा है, अपना, अपने को अपने से जानना है। वहां पर इंग्लिश में सेल्फ है, आत्मा का, सेल्फ को सेल्फ से तो मतलब कहीं जानना नहीं है। और जब ये बात होती है तो मुझे यजुर्वेद का एक मंत्र का चौथी लाइन याद आता है, तद अपश्यत तद अभवत तदासीत। वो देखता है, मतलब आत्मा ब्रह्म को देखता है, तद अभवत वो हो जाता है। अब जैसे उसने कहा वो हो जाता है, इसके मतलब दो हो गए ना, एक आत्मा एक परमात्मा। फिर तुरंत कहता है तदासीत, अरे वो तो वो था ही, हो क्या जाता है, वो तो वो था ही। बोलने के लिए हम द्वैत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो अलग अलग स्कूल है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मंत्र है यजुर्वेद में परमात्मा सूक्त है, तो इसमें अद्वैत की स्थापना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। इसलिए यहाँ पर ये इसके साथ घटित हो पा रहा है। और अब मैं विज्ञान भाष्य के पर आती हूँ। मोतीलाल शास्त्री जी का विज्ञान भाष्य के मैंने प्रिंट आउट कल निकाले। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जो स्थल मुझे प्रिय है या मुझे जानने चाहती हूँ मैं, उन पर देखते हैं कि उन्होंने क्या अर्थ किया है। और ऐसे मैंने 4 स्थान ढूंढे, और 4 स्थानों के लिए 4 मतलब प्रकरण कह सकते हैं, छोटे ही है, छोटे बड़े हैं। और फिर मैंने देखने की कोशिश की कि उनकी शैली या उनका भाष्य जो हम लोग यहाँ पर करना चाहिए था। संतोष जी कह रहे हैं ना, कुछ दिशा दिखाएंगी। अब दिशा तो क्या, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जिस चीज को पढ़े उसमें गहराई से उसके अंदर तक जाने की चेष्टा करें। गवेषणा जिसको कहते हैं, शोध का मतलब भी शोध होता है। समुद्र के नीचे उतर के नीचे से पत्थर मोती लेके आना है, ना कि ऊपर 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 तैरते रहना और लौट के आ जाना है, धूल
निकाल के। तो ये पहला तो मैंने लिया अश्वत्थ का जो मंत्र वेद इसमें आता है, और आपको पता ही है ये मंत्र बहुत जगह आता है अश्वत्थ वृक्ष, क्योंकि अश्वत्थ जो है अगर भौतिक देखा जाए तो कौन सा पेड़ है, कुछ लोग कहते हैं बरगद का पेड़ है, कुछ कहते हैं पीपल का पेड़ है। अब जब द्वासुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र आता है तो वहां पिप्पलम स्वाद अक्ति आता है, पीपल को खाता है, तो पीपल जो है वो पीपल के वृक्ष का फल है, तो लगता है कि पीपल का पेड़ है। लेकिन जब वो कहता है ऊर्ध्वमूल अवाक शाख, जिसकी जड़ें ऊपर से नीचे आती हैं और शाखाएं ऐसे फैलती चलती हैं और फिर ऊंची जाती, वो आपने बरगद देखा होगा कहीं कहीं, मैंने तो बहुत पुराने जो स्थल होते हैं देश में वहां पे दिखाई दे जाता है, जड़ें जो ऊपर से पेड़ों की नीचे आती हैं फिर से जमीन में चली जाती है फिर से, तो काफी एरिया में वो बरगद फैल जाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि बरगद, मैंने सोचा देखते हैं शास्त्री जी ने क्या माना। तो ऊर्ध्वमूल अवाक शाख अश्वत्थो सनातना तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेतद अमृतम उष्णुते। तो ये गीता उन्होंने भाष्य तो काफी अच्छा और बड़ा किया है। पहले उन्होंने बताया गीता में तो इसको ईश्वरी कहा गया है, गीता में भी तो ये श्लोक आता है, वहां पर इसको ईश्वर कहा गया है। लेकिन ज्यादातर दर्शन न श्व तिष्ठति, कल नहीं रहेगा, आने वाले कल में नहीं रहेगा, ऐसा अर्थ करके उसको जगत के अर्थ में ले लेते हैं, जो नश्वर है जगत। और वो कहते हैं कि मुझे ज्यादा सही लग रहा है आत्मा अर्थ, ब्रह्म अर्थ और अव्यय आत्मा उन्होंने यहाँ पर नाम दिया है, जो सदा रहने वाला है, वो जो मूल वाला ऊर्ध्व मूल अवाक शाख। तो इस तरह से उन्होंने ये अव्यय आत्मा अर्थ को अप्रूव किया। और कौन सा पेड़ है भौतिक जगत में अगर कोई तुलनीय है तो उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, जो कि मतलब सिर्फ उन्होंने, इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने इसको रूपक के तौर पर ग्रहण किया कि ये एक पेड़ का रूपक है और समझाने के लिए उसको रखा गया। दूसरा मैंने प्रकरण लिया तीसरे वर्ग का, जो तीसरे वर्ग का मंत्र है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व च एके एतद विद्याम अनुशिष्ट स्वयाहम वराणाम एश वरस तृतीय। ये मेरा तीसरा वर है कि दुनिया में जहां से मैं आ रहा हूं वहां पर दो तरह की धारणाएं चलती हैं। कुछ कहते हैं कि मरने के बाद रहता है, कुछ कहते हैं कि मरने के बाद नहीं रहता है। अब रहता है जब वो कह रहा है तो इसका मतलब है कि मरने के बाद क्या रहता है, शरीर तो जला के आ गए, तो अब वो आत्मा की बात कर रहा होगा, तो इसका मतलब अस्थि यानी कि आत्मा रहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और कुछ कहते हैं कि नहीं, जल गया जो उसके साथ सब कुछ जल गया तो कुछ नहीं रहता है। तो ये शरीर के अतिरिक्त आत्मा है या शरीर के अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ये दो क्वेश्चंस में से कौन सा सही हो, ये उसका प्रश्न है और उस पर आप हमें बताएं। और इनडायरेक्टली वो हमें पता है, कम से कम जिन्होंने कट पढ़ा है, ये तो 20वां मंत्र है, अभी 5वें 6ठे मंत्र में वो कह चुका है खुद पिताजी को कि सस्यमिव मृत्या पच्यते सस्यमिव जायते पुनः, फसल की तरह लोग पैदा होते हैं और फसल की तरह लोग मर जाते हैं। तो इसके मतलब है कि उसको पता है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा मरता नहीं है इत्यादि, ये उसको बहुत अच्छे से पता है। जो मैंने कहा ना जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु ही गुरु जी के पास जाएगा, तो जिज्ञासु का क्या पहचान कैसे करेंगे, जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु वो है जिसको थोड़ा तो आता है और थोड़ा नहीं आता है। अगर बिल्कुल नहीं आएगा तो उसको जिज्ञासा ही नहीं होगी, और अगर सारा आता होगा तब भी जिज्ञासा नहीं होगी, वो तो अपने आंखें बंद करके समाधि में बैठेगा। तो इसलिए उसको थोड़ा आता है और थोड़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर जब उसने कहा तो उसे दो बातें तो पता है कि आत्मा का पुनर्जन्म, मतलब जिसका भी पुनर्जन्म होता है वो आत्मा है और वो मरता नहीं है, ये तो उसको पता है। तो फिर प्रश्न क्या किया उसने 20वें मंत्र में? तो स्पष्ट है कि उसने उसके विषय में विस्तार से जानना चाहा, आत्मा के विषय में विस्तार से जानना चाहा, और हम उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, और वही उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य होता है। इसलिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि मुख्य प्रतिपाद्य कठोपनिषद का ब्रह्म ज्ञान है, जिसका उपदेशक यम है,
यानी कि नियम, यानी कि सूर्य के पुत्र, यानी कि यमराज, जो खुद भी भगवान या ईश्वर के अंडर में होते हैं, और सुनने वाला, जैसे कि उधर गीता में श्री कृष्ण है, सुना रहे हैं और सुन रहा है अर्जुन, एक योग्य पात्र सुन रहा है, वैसे यहाँ पर योग्य पात्र नचिकेता है, जो सुनता भी जाता है और याद भी करता जाता है। तो ये संवाद है इस तरह से। लेकिन जब ये मैंने तीसरा उठाया, ये वर का मंत्र, तो मैंने इसमें पाया कि वो पारंपरिक अर्थ को तो ले रहे हैं शास्त्री जी, लेकिन साथ में अपनी तरफ से जोड़ भी रहे हैं। ये जो प्रश्न था कि होता है या नहीं होता है, उसको आस्तिक नास्तिक इत्यादि कह के उन्होंने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुछ आस्तिक लोग हैं, कुछ नास्तिक लोग हैं, हमेशा ही कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं। और पुनर्जन्म के विषय में भी वो प्रश्न नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको तो खुद पता ही है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर उसने जब दूसरा मंत्र कहा है, तो वो उसमें बात करते हैं कि ये यम कहते हैं, देवई अत्रापि विचिकित्सितम पुरा न ही सुविज्ञेयम अणुरेश धर्मा। ये जो तुमने प्रश्न किया है, इसके विषय में तो देवता भी संदेह करते हैं, और ये सरल नहीं है इसको जानना। ये धर्म बहुत अणु है, बहुत सूक्ष्म है, सुविज्ञेय नहीं है, इसको बहुत सरलता से जान नहीं सकते हैं। तो इसलिए कुछ और मांग लो, कुछ और प्रश्न कर लो, तो वो इसी पर रहता है। नहीं, हम मुझे तो आपने स्वयं कहा कि देवता भी इस विषय में नहीं जानते, तो मैं किससे पूछने जाऊंगा? और आपने स्वयं ही कहा कि सुविज्ञेय भी नहीं है, तो आखिर मुझे बताएगा कौन? इसलिए मैं तो आपसे ही पूछूंगा। तो यहाँ पर मैंने जब ध्यान से पढ़ा, तो भाष्यकार हमारे मोतीलाल शास्त्री जी ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि मंत्रकार ने यहाँ पर जब कहा देवयत्रापि विचिकित्सितम पुरा, जो देव हैं वो खाली देवता नहीं है, देव माने इंद्रियां भी होता है। इंद्रियां जो हमारी हैं वो प्रकट करती हैं विषयों को, इसलिए देव। तो वो इंद्रियां भी उसके विषय में नहीं जान सकती, और सुविज्ञेय भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञेय है वो मन और बुद्धि से होगा, और मन और बुद्धि का भी वो विषय नहीं है। तो अब तुम तैयार हो क्या जानने के लिए? क्योंकि ना तो इंद्रियों के द्वारा जाना जाएगा, ना मन और बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा। उपनिषद बार बार इस बात को कहते भी हैं तरह तरह से। तो इसलिए यहाँ पर संकेत ये भी हो रहा है कि नचिकेता को स्वयं सुन सुन के जो भी समझ लो, लेकिन स्वतः अध्ययन, अपने आप अनुभव करना है। तद अपश्यत तद अभवत तदासीत, खुद ही से देखना है, खुद ही को होना है, खुद ही को होना है। तो ये विचिकित्सा जो है, ये आपको नचिकेता की नाम की भी स्मरण दिलाता है कि संदेह कर रही है दुनिया, और उसे वो तो संदेह निवारण के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो उन्होंने देवई से आत्मा, ये दूसरे अर्थ लिए, देव का अर्थ इंद्रिय इत्यादि लिया, और इसको ट्रेडिशनल जो अर्थ किया जा रहा है उससे बदल के अर्थ किया है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों तरह से अर्थ किए हैं, जो वो जोड़ के भी, और नया भी बनाया है और पुराना भी हटाया। कितना समय मेरे पास है संतोष जी या विमल जी? 5-7 मिनट आप बोल सकती हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद मैंने जो तीसरा प्रकरण उठाया था, वो वही मंत्र था, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, और स्थाणु मन्ये अनुस्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। तो इसमें उन्होंने, अब जो मैंने कहा ना, उनका दृष्टि का तीसरा आयाम दिख रहा है कि गहराई से अंदर जाके उन्होंने अर्थ किया। स्थाणु अन्य अनुसंति, कुछ अस्थाणु बन जाते हैं, और स्थाणु भी कैसे आत्मा हो सकती है, और कैसे विविध योनियों में आत्मा जा सकती है कर्म और ज्ञान के आधार पर। तो उसका उन्होंने वर्गीकरण किया, चार्ट बनाए, तरह तरह के वो दिखाने की कोशिश की, खनिज, उद्भिज, जरायुज, तरह तरह से आत्मा शरीर में प्रविष्ट होती है और शरीर धारण करती है। तो ये मुझे लगा कि ये वाला मंत्र उन्होंने स्वयं अपने आप इसको खोला है, इसका मीनिंग किया है, और बहुत गहराई से सूक्ष्मता के साथ इसका विश्लेषण किया। अब मैं चौथे प्रकरण पर आती हूँ, जो कि इस उपनिषद का प्रतिपाद्य भी था, भोक्ता आत्मा वाला परायम उपनिषद, भोक्ता आत्मा परायम उपनिषद। ये जो भोक्ता आत्मा है, यहाँ पर कहने का क्या अभिप्राय है, और इसको
इसको शायद लोगों ने, किसी ने भी कल से, मैंने तो नहीं देखा कि बहुत किसी ने स्पष्ट किया है अभी तक। उन्होंने हेडिंग दिया, महतो से तो पारे यात्रिको भोक्ता आत्मा। ये महान सेतु एक आएगा और जो आत्मा है वो भोक्ता आत्मा है, जो उसके पार जाना है उसको, और पार जाकर उसको बनना है, या तो चिदात्मा बनना है या महान आत्मा बनना है। मतलब एक ही हैज टू ट्रेवल ए लॉट, उसको लंबी यात्रा करनी है। ये जो भोक्ता आत्मा है, भोक्ता आत्मा वो जो भोग रहा है, वही जो मैंने आपको नासदी में बोला, भोग्य प्रपंच, भोक्ता प्रपंच, जो भोगने के लिए आए हैं। जैसे हम सब लोग जो शरीरों के अंदर रहते हैं, जो मन और बुद्धि के साथ रहते हैं, तो हम अपने कर्मों का फल, अपने ज्ञान का फल भोगने के लिए आए, तो भोक्ता आत्मा है। अब भोक्ता आत्मा को आगे ट्रेवल करना है, क्योंकि उसी का दूसरा नाम है कर्म आत्मा। वही कर्म भी वही कर रहा है जिसको हम कहते हैं कर्म करने का अधिकार है उसको, या कि वो सिर्फ भोग नहीं करता, कर्म और भोग दोनों करता है, इस तरह से बताया जाता रहा है। तो वो जो आत्मा है उसको ट्रेवल करना है, यात्रा करनी है, एक लंबी यात्रा करनी है। उसके लिए उसके पास व्हीकल्स हैं, उसको तैयारी दी गई। आत्मानम रथिनम विद्यु शरीरम रथम एवं बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रह वांचा इंद्रियाणि हयान्याहु विषयस्तेषु गोचरः आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषिणा। अब 5 चीजें यहाँ पर हैं। रथ तो है शरीर, रथी है आत्मा, बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, घोड़े हैं विषय, घोड़े हैं इंद्रियां, और सड़क जो है वो विषय है। सड़क पर घोड़े दौड़ेंगे, लगाम सारथी के हाथ में होगी, और घोड़े दौड़ेंगे, रथ तेजी से चलेगा। जाना किसको है? जाना है जो सारथी है उसको, यानी कि जो आत्मा है उसका गंतव्य है, उसका लक्ष्य है। तो उसको लक्ष्य निर्धारित करना है कि उसको जाना कहाँ है। उस महान सेतु के पार जाना है। तो महान सेतु के पार जाने के लिए ये सारी व्हीकल्स विद ऑल प्रॉपर्टीज उसके पास हैं, पूरी उसके पास एक 5 चीजें हैं। अब वो ट्रेवल कर सकता है। एक भी इसमें गड़बड़ हो जाए तो भी उसको मुश्किल हो जाएगी। जैसे इन्होंने एक लाइन लिखी कि अगर इंद्रियां कमजोर होने लगे तो शरीर नहीं काम करता है, तो शरीर ही तो रथ है, वो व्हीकल है, यानी कि रथ है। तो ये 5 उपकरण होंगे तो आत्मा जो कि भोक्ता आत्मा है, वो आत्मा जो शरीर में है, यानी कि हम सब लोग भोक्ता आत्मा है, और हमें ही अगला जन्म में ट्रेवल करना है, किसी और आत्मा के लिए जाना है। आत्मा के लिए नहीं जाना है, मतलब थोड़ा आगे जाना है। तो फाइनली तो चिदात्मा या महात्मा तक जाना है। तो उसके लिए ये एक पूरा उपकरण, आत्मा रूपी रथी का एक संसाधन दिया गया है। तो इसको मैंने देखा कि शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से 4-5 पेजों में इसकी व्याख्या की है, जो बहुत रोचक व्याख्या है। और इस जिससे एक यात्रा का स्वरूप निर्धारित होता है, उनका जीवात्मा का यात्री स्वरूप निर्धारित होता है। और हमें ये जो नाम उन्होंने दिया भोक्तात्मा परख, ये उपनिषद है। तो ये बात बिल्कुल सार्थक है, सही है। और जो भोक्तात्मा का स्वरूप है, जितना उपनिषद स्पष्ट ना कर सका उतना भाष्य के द्वारा स्पष्ट होता है। इसलिए सारा श्रेय हम भाष्य को देते हैं, भाष्य को देते हैं, भाष्यकार को देते हैं, उन्हें